500 मिलियन रुपए के रेफरेंस जो हैं उनको वापस कर दिया गया। उसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियन, करंट प्राइम मिनिस्टर और 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर। इस मुल्क पे ताकतवर ग्रुपों का कब्जा हो चुका है। जब ब्यूरोक्रेसी का लीडर जो है वो भाग रहा हो इस तरीके से, हो क्या रहा है पंजाब में? यहाँ कोई एक लीडर है ही नहीं। यहाँ हर लीडर का अपनी फरमाइश हो रही है, हर सियासतदान अपनी बात मनवाना चाह रहा है। और मुझे तो आज तक पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर एक है या कोई 10 है। अमेरिका को देख लें, उसके मिनिस्टर इतने नहीं हैं जितने हमारे मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर्स की मुराद आपके सामने है। हमारे वजीर और हमारे पार्लियामेंटेरियन अवाम की खिदमत के लिए थोड़ी आते हैं, इन मुराद के लिए तो आते हैं। पूरे पाकिस्तान में दुनिया जानती है कि अगर कोई अवाम में पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान है। वही दुनिया जो कहती थी कि बहुत बड़ी गलती की, इसको वोट दी, आज फिर उसके पीछे है, क्योंकि उसने एक ही चूरन बेचा है। ये सिर्फ इसलिए चोर डाकू आए हैं अमेरिका की आशीर्वाद से, पैसों के लिए नहीं आए। ये अपने केसेस खत्म। नैब के 50 रेफरेंस अदालतों ने वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं रही और ये रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिए जाएं। जो नैब लॉज में अमेंडमेंट हुई थी, जब वो उनको अप्लाई किया गया तो अदालतों ने ये कहा कि वी लैक जुरिस्डिक्शन टू हियर दीज केसेस। और जो 50 केसेस वापस हुए, उसके बेनिफिशियरी पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियन, करंट प्राइम मिनिस्टर और 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके बच्चे, फैमिलीज और बेशुमार पॉलिटिशियन हैं। कहा जाता है कि 500 मिलियन रुपए के रेफरेंस जो हैं उनको वापस कर दिया गया। पंजाब में सूरत हाल क्या है? ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी जो है वो छुट्टी लेके चले गए। ब्यूरोक्रेसी इज फीलिंग वेरी अनसर्टन। और फिर इमरान खान के मामला कहाँ चल रहे हैं? लेट्स डिस्कस दिस विद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, मैं नैब से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो 50 रेफरेंस वापस चले गए और उसके बेनिफिशियरी जो है वो करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके एक साहबजादे हैं, और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पीपल पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हैं और स्पीकर नेशनल असेंबली, ये तमाम उसके बेनिफिशियरी हैं। तो इमरान खान का वो मौक़िफ़ जो था जिसमें टाइम एंड अगेन वो ये कहता था कि ये लोग इक़्तिदार में सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए हैं, ये तो बड़ा दुरुस्त लगता है। और आज मुझे ये समझ आ रही है उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे शायद ये वजह है कि लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही हो रहा है। अलमास साहब, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोग कौन हैं? ताकतवर लोग, मेरा मकसद भोलू ख़ानदान के पहलवानों से नहीं है। ठीक है, ठीक है। मेरा मकसद है कि यहाँ के जो सियासतदान हैं इस मुल्क के, वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। एक तो आप उनकी दौलत का अंदाज़ा लगाएं कि अरबों की बात है, जिसका पता करें। मैं आपसे अभी सवाल करता हूँ, क्या शहबाज शरीफ अरबपति नहीं है? जवाब नहीं, लेकिन शाह साहब, दौलत के बारे में तो आप ये एक ऐसा रेट्रिक है कि जो हम दोहराते जा रहे हैं, बड़ी दौलत है, बड़ी। लेकिन एक बात जो नहीं हो पा रही वो ये नहीं हो पा रही कि वो जो दौलत है, मसलन आपने टैक्स पे नहीं किया, आप या आपके असेस कर लिया गया कि आपकी तरफ से इतना टैक्स है, तो जो FBI है उसके अंदर इतना इख्तियार है, पार है कि वो अगले दिन आपके अकाउंट अटैच करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये रेफरेंस बनते हैं, जब ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो अरबों रुपए जो इनके साथ एसोसिएट किए उनको वापस आने का कोई तरीका का ये नज़र नहीं आ रहा? मैंने आपको कहा है ना, मैंने एक मुख्तसर सी बात की है जी, कि आप इसको कोई भी लफ्ज़ पहना रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक। इस मुल्क पे ताकतवर ग्रुपों का कब्जा हो चुका है, कब्जा है। FBI की क्या मजाल है? बस ज़रदारी के अल्फाज बोल रहे हैं आप, क्या मजाल है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने कहा मैं तसहीह करूं, मैं FBI की बात नहीं कर रहा, मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप देखें ना, अब उसी जरदारी से जहाँ बात चला लें, जरदारी से अब इमरान खान की हुकूमत गई है, उसने 10 मिनिस्टर जो हैं अपने, शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 10 मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के शामिल हैं। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में अभी उसने 7 और एडवाइज़र का हल्फ हुआ है पीपल्स पार्टी के लोगों का, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। ठीक।
टोटल कैबिनेट बन चुकी है 70 लोगों पे। कल मैं एक डाटा देख रहा था कि शायद किसी मुल्क में भी दुनिया में अमेरिका को देख लें, सुपर पावर है, उसके मिनिस्टर इतने नहीं हैं जितने हमारे मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर्स की मुराद आपके सामने है कि उनके क्या क्या उनको मुराद हैं। अलमास साहब, मुझे तो ये भी अपने सहाफ़ियों पे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन सहाफ़त नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तमाम सहाफ़ी बिरादरी से कि खुदा के लिए हमारे पॉलिटिशियन जो जो मुराद लेते हैं उनका एक पूरा सप्लीमेंट छापा करें कि ये वज़ीरों की क्या क्या आम आदमी जो रेडी वाला है या इलेक्ट्रीशियन है या एक क्लर्क है, उसको नहीं पता कि यहाँ के वज़ीर की क्या क्या मुराद हैं, क्या क्या वो ले रहे हैं, किसी को नहीं पता। कौन? लेकिन शाह साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे वज़ीर और हमारे पार्लियामेंटेरियन आवाम की खिदमत के लिए थोड़ी आते हैं, इन मुराद के लिए तो आते हैं। उसको तो ये मुराद ही तो चाहिए उनको। उस पे तो कौम बेचारी राजी होकर बैठी थी ना, खामोशियाँ। ये जो अभी नैब वाला केसेस हुए हैं, इमरान खान आपको पता है चीख चीख के, इमरान खान एक बात से इस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में दुनिया जानती है कि अगर कोई अवाम में पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान है। ठीक है। क्या इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत नहीं की इसी पाकिस्तान में? क्या लोगों ने उस वक्त जो दूध की नहरें बहती देखी थी उसके दौर में? तंग आए हुए थे, उकताए हुए थे कि यार ये कब जान छोड़े। कहते थे बड़ी बहुत बड़ी, वही दुनिया जो कहती थी कि बहुत बड़ी गलती की, इसको वोट दी, आज फिर उसके पीछे उसकी रीजन उसकी रीजन क्या है, क्यों है आज उसके पीछे यकदम चेंज? क्योंकि उसने एक ही चूरन बेचा है और वो हकीकत पे मबनी। उसने बार बार कहा है कि ये सारे चोर डाकू हैं जो अभी हुक्मरान मेरी हुकूमत को निकाल के, यानी उसकी बातें लोगों को दिल लगती हैं, सच्ची लगती हैं। ये सिर्फ इसलिए चोर डाकू आए हैं अमेरिका की आशीर्वाद से, क्योंकि अमेरिका, उसने वाज़ेह कहा है कि मैं रूस के दौरे पे गया, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, और फिर इनके साथ मिलके जो मुझे हटाना चाहते थे मुझे फर्क कर दिया, मैं चला गया। ये क्यों आए हैं? ये पैसे इनके पास ढेरों हैं, पैसों के लिए नहीं आए, अपने केसेस खत्म करें। जो इमरान खान का है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अवाम में तो आई मीन लाइक उसको कहने की जरूरत नहीं। जिस तरह ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और 90 डिग्री पे ऊपर जा रहा है। दो मामला थे जो इमरान के बड़े ख़राब थे। एक तो ये था कि लोकल एस्टेब्लिशमेंट से उसके मामला ठीक नहीं थे और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से अमेरिका को दुश्मन बनाया। रॉबिन राफेल मिलने के लिए आ गई, तलकात ठीक करें, तलकात ठीक हो गए, उधर से लगता है एस्टेब्लिशमेंट से भी मामला ठीक हैं। इमरान को ये बताया गया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है। सैंडर्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सऊदी अरेबिया और यूएई में उनको हाईएस्ट अवार्ड्स दिए गए। बताया गया कि भाई मैटर करते हैं, तलकात ठीक करो। तो मुझे लगता है कि तलकात वहाँ पे भी ठीक होना शुरू हो गए। अब आप देखें ना ताल्लुकात का, एक बात अलमास साहब मैं बताऊं कि ये हमारे जो सियासतदान हैं ना, ये अल्लाह ताला हमारी जान इनसे छुड़ाए किसी अच्छे तरीके से। तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तरीका होना चाहिए। अवाम का खून जो है ना, ये अवाम की हालत क्या किसी से ढकी छुपी है? अवाम बेचारे अबतर होती जा रही है। बिजली के बिल हाथों में लिए फिरते हैं, कोई जमा नहीं करा सकता, कोई उधार मांग के करा रहा है, कोई उसको ठीक कराने। अवाम बुरे, मैं समझता हूँ मैं गलत हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में अवाम के इतने बुरे हालात नहीं देखे जितने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान की हुकूमत, अब जैसे कह रहे हैं लोग नाखुश थे, लेकिन एक चीज़ तो उसने लोगों को बावर करा दी है कि ये लोग चोर डाकू हैं। उसने इनका नाम रखा हुआ है चोर डाकू। चोर डाकू के ग्रुप बंदी देखें आप कैसे हो जाती है। ये मैं हैरान हूँ कि एक स्मगलर को पकड़ें लाहौर में किसी जुए खाने पे, आप पुलिस वाला शुरू हो जाए कि मैंने जुए खाने ख़त्म कराने हैं, 2 पे छापा हो जाए, सारे जुओं के मालिक जो हैं वो कहना शुरू हो जाएंगे बच्चों हरामी आ गया है, जुए बंद कर दो वक्ती तौर पे। इसी तरह जो है इस वक्त जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन जिन लोगों के, जैसा इमरान खान कहता था कि नैब केसेस हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। क्या आपका दिल मानता था? सारे जहान को पता है शहबाज शरीफ ने इसके जरदारी के मुतालिक क्या कहता था। क्या ऑन रिकॉर्ड नहीं है? डाटा पड़ा हुआ है ना, और वीडियो पड़ी हुई है। वो अब इकट्ठे हैं, उसका बेटा जरदारी का उसकी कैबिनेट में शामिल है, बैठे हुए हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इनके एक ही ऑब्जेक्टिव हैं। लोगों के दिलों को क्यों इमरान खान अच्छा लगने लग गया कि उसने कहा है ये चोर डाकू हैं,
ये लूटने वाले हैं, लूटने वाले। मैं लूटने वाला नहीं हूँ। लोगों को कुछ बात ये दिल को लगती है, क्योंकि हालांकि उसके इर्द गिर्द भी बड़े लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है मैं इन जैसा नहीं हूँ। ये सिर्फ दौलत लूटने के चक्कर में है और बाहर ले जाने के चक्कर में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि पंजाब की गवर्नेंस जो है ये भी बड़ी एक चूँकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। हमारा चीफ सेक्रेटरी उसने कहा, पहले कहा मैं जाना चाह रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मुझे वापस बुला ले, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, 3 नाम गए, कुछ नहीं तय हुआ। अब वो 14 दिन की छुट्टी पे चले गए और उन्होंने कहा कि जी मैं जब ब्यूरोक्रेसी का लीडर जो है वो भाग रहा हो इस तरीके से, तो हो क्या रहा है पंजाब में? अलमास साहब, ये बदकिस्मती है, ये इतना बुरा दौर जा रहा है। मैंने कहा है ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा दौर नहीं देखा जितना अब चल रहा है। अब आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी में ज़हन में रखें कि सबसे अहम पोस्ट पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी होना एक ऐसी बात है जो हिस्ट्री में और तमाम ब्यूरोक्रेसी को पता होता है मुल्क में कि फ़लाँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। ठीक है, वो शख्स भाग के चला गया, जैसे आप बता रहे हैं 14 दिन की छुट्टी। पहले उसने ट्रांसफ़र के लिए भी लिख के दिया कि मेरी ट्रांसफ़र पहले दिन से ही मैं चला जाऊं। क्यों चला गया? वजह ये है, उसने अपनी बातें भी की, उसने खाना किया है 100 अफराद पे मुश्तमिल, उसने अपने घर पे खाना किया अफसरान पे। उसने कहा है कि जी मैंने कानों को हाथ लगा लिया, यहाँ कोई एक लीडर है ही नहीं, यहाँ हर लीडर का अपनी फरमाइश हो रही है, हर सियासतदान अपनी बात मनवाना चाह रहा है। और मुझे तो आज तक पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर एक है या कुछ 10 हैं। अच्छा, ठीक है, कि भाई एक परवेज़ इलाही साहब का मैसेज आ रहा है, मुनस इलाही का मैसेज आ रहा है, फलां का आ रहा है, ये कर दो वो कर दो, तो मुझे तो खुद समझ नहीं लगती कि मैं क्या करूं। आपने देखा है, आप ज़रा डाटा नोट करें कि महीने महीने के बाद डीसी डिप्टी कमिश्नर चेंज हो रहे हैं, कोई 3 महीने के बाद, कोई 4 महीने के बाद, हर पोस्ट में। ये तो मैं डिप्टी कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जिसको ये यकीन हो कि मैं आज यहाँ हूँ कल हूँ। तो जब इतनी लॉलेसनेस हो जाए किसी जगह पे, उसका क्या रिज़ल्ट क्या होता है? गैर यकीनी सूरत हाल, गैर यकीनी सूरत हाल का मुआशी आप इकॉनमी पे असर पड़ता है। तो जितनी इकॉनमी आपकी बुरी इस वक्त हो चुकी है, और क्या हो सकती है। लेकिन वो जो आपने रॉबन राफेल का जिक्र किया है, देखें अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है, पूरी दुनिया पे, और उसके हर एक को पता है। ज़हन में रखें कि उन्हें अब मालूम हुआ है कि जिन लोगों के साथ मैं खड़ा था उनके मुकाबले में जिसको मैंने निकाला है उसके लिए तो लाखों 2 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक कॉल देता है, कॉल कि जी आ जाएं जी गुजरांवाला में, तो गुजरांवाला में हज़ारों लोग आ जाते हैं। वो कहता है भावलपुर आ जाएं, भावलपुर, यानी उसको पता चल गया है कि ये पॉपुलर लीडर इस मुल्क का इमरान खान है। ठीक है। उसके लिए रॉबन राफेल को उन्होंने भेजा। वो आपको पता है पाकिस्तान अफेयर्स की माहिर समझी जाती है। उसको वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने खान साहब को कहा। अब मैं एक बात बताऊं, मुझे शेख रशीद की बात अच्छी लगती है। वो बड़ा चूँकि घाघ आदमी है, कब्र में उसकी टांगें हैं, लिहाजा उसके तजर्बात बड़े हैं। वो कहता है कि ध्यान करना इमरान खान को कमला न समझना, ये बड़ा समझदार है। हम अभी दूर तक पहुँचते हैं, उससे पहले ये पहुँचा होता है। अब आप देखें कि खान ने सारी उम्र कहा कि मैं एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हूँ। जो आदमी जिस डेट को रिटायर होना है उसी को होना चाहिए, जो लिखा हुआ है किताबों में कि इस डेट को इसने रिटायर होना है, बस एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अब उसी की ज़बानी सुन लें कि जी आर्मी चीफ जो है ना वो अगली हुकूमत आके अपॉइंट करे, उसको चलते रहना चाहिए। जो मौजूदा आर्मी चीफ है उसको अगली हुकूमत के आने तक चलना चाहिए। नया आर्मी चीफ वो नई हुकूमत इलेक्टेड लगाए। इसका इनडायरेक्टली क्या मानी है? इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब अपनी जारी रखें, और वो जारी नहीं रख सकते क्योंकि नवंबर में उनका एक्सटेंशन का पीरियड भी ख़त्म हो रहा है। वो चाहते भी नहीं है, वैसे वो चाहते भी नहीं है एक्सटेंशन जो है, वो नहीं चाहते। बिल्कुल, बार बार ये लोग कह रहे हैं कि वो खुद कह चुके हैं कि मैंने नहीं लेनी। लेकिन आप खान साहब का देखें, जो असूलों पे मरने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन होगी तो फिर अगले साल जो है नया आर्मी चीफ यही रहें, हम लगाएंगे, या जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी वो लगाएगी। तो इस मुल्क में मैंने बताया अलमास साहब, एक ज़हन में रख लें
कि जो अवाम की हालत हो रही है, जो अवाम पे गुजर रही है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि दुनिया नहीं देख रही? तो अल्लाह ताला इस मुल्क को इस मुल्क के सियासतदानों से महफूज रखे। हो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। असूलों पे मरने वाले जब असूलों को मारना शुरू कर देते हैं तो फिर आवाम पिसती है, आवाम के हालात ख़राब होते हैं। और ये आज का तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है हमारे सियासतदानों का। कहते कुछ हैं, प्रचार कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। इनको ठीक होने की ज़रूरत है। थैंक यू।